हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप सबकी पॉपुलर डिमांड के मद्देनजर रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लाई है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर क्रैश कोर्स कब आ रहा है फॉर एल्गोरिथम्स। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जब एल्गोरिथम्स का क्रैश कोर्स कराया था तो सभी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था उससे। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स ने तो मुझसे ये भी कहा था कि सर आपके सिर्फ क्रैश कोर्स के बदौलत हमने 80 to 100% मार्क्स लाए हैं एल्गोरिथम्स में। अब दो लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा सा इजी था, ठीक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स के भरोसे आपको रहना चाहिए, क्योंकि क्रैश कोर्स आपको एज एक रिवीजन के लिए टूल कंसिडर करके पढ़ना है। तो दोस्तों, ये सबको ही हमने ध्यान में रखते हुए आपके लिए लाया है गेट 2026 के लिए CS एंड DA दोनों के लिए हमने जो एल्गोरिथम्स सब्जेक्ट है इस पर आपके लिए एकदम गर्मा गर्म क्रैश कोर्स लेकर आया है, जो अभी ऑलरेडी लाइव हो चुका है। आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। और इसमें हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट वेटेज वाले टॉपिक्स को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा क्रैश कोर्स होता है वो एक रिवीजन का टूल होता है। उसमें हम हर चीज कवर नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको पेड बैच का स्टूडेंट होना चाहिए या आपको कोई क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको कराए जाए, जितना कंटेंट आपको रिवाइज कराया जाए, उतना हमारी कोशिश रहेगी। ओके, एंड ये आपको लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। हम इस पर डिटेल्ड एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे हमारे लास्ट लेक्चर में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर अब इस मंथ जो कि हमारा अक्टूबर नवंबर आने वाला है, इस मंथ में हमें कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि हमें इस सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आए। और दोस्तों, ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये सब्जेक्ट मुझसे पढ़ा है तो आप आराम से 100% मार्क्स ला सकते हो। लास्ट ईयर काफी स्टूडेंट्स ने लाया है, ठीक है, बट लास्ट ईयर का पेपर जैसे कि मैंने कहा थोड़ा ईजी था, इसलिए आपको साथ ही साथ खुद का हार्डवर्क भी करना पड़ेगा अगर आप 100% मार्क्स टारगेट कर रहे हैं एल्गोरिथम में, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो इस बार हमने क्या किया है, CS और DA के लिए एक सिंगल एल्गोरिथम का क्रैश कोर्स लाया है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट दोनों के सिलेबस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक बेसिकली बता देता हूँ कि CS जो है, ठीक है, इट इज अ सुपर सेट ऑफ योर DA एल्गो, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर कहानी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों में जो कॉमन टॉपिक्स है, ठीक है, जो हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको कवर करवाने वाले हैं, वो आ जाता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, ठीक है। तो हम ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की काफी डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका जो कॉमन आ जाता है वो आ जाता है सॉर्टिंग टेक्निक्स। जी हाँ दोस्तों, और मैं अभी से आपको बोल सकता हूँ DA वाले स्टूडेंट्स को कि सॉर्टिंग पर आपका 2 मार्क तो आना ही आना है एल्गोरिथम्स में, क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम DA पर्सपेक्टिव। एंड साथ ही साथ CS स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे भी कवर करवाने वाले हैं। फिर आपका जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वो आ जाता है डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। अब डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स में सभी टॉपिक्स आपके कॉमन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ाने वाले हैं CS के पर्सपेक्टिव से, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। तो DA वालों के लिए थोड़ा कंटेंट एक्स्ट्रा होने वाला है, जो कि आप अपने नॉलेज के हिसाब से स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपने ऑलरेडी पढ़ाई की है, आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन टॉपिक्स की बात करी जाए तो यहाँ आपका आ जाता है बाइनरी सर्च, ठीक है, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं आपके क्रैश कोर्स में। फिर यहाँ आपके सॉर्टिंग टेक्निक्स में से आ जाता है मर्ज सॉर्ट, ओके, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका क्विक सॉर्ट। दोस्तों, इन टॉपिक्स को आप किसी भी कॉस्ट पर स्किप नहीं कर सकते, और ये सभी चीज मैं आपके क्रैश कोर्स में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि इसे करे बिना आप एल्गोरिथम्स में 100% मार्क्स नहीं ला सकते, ठीक है। तो आपकी ये हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इनमें मार्क्स लाने की, ठीक है। फिर बात करते हैं
एक फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि कॉमन है, यहाँ मैं कॉमन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आपका आ जाता है ग्राफ्स का टॉपिक, और ये ग्राफ्स बहुत ज्यादा इन डेप्थ है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम तीन इसको पार्ट में स्प्लिट करने वाले हैं। जी हाँ, तीन सब सेगमेंट्स में हम इसको स्प्लिट करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है वो है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, जो कि अगेन एक ग्राफ का कंसेप्ट है। अब डीए के लिए थोड़ा ये चर्चा में रहता है कि भाई ये डीए के लिए पढ़ना जरूरी है या नहीं है, बट अगर आप मेरी मानो, अगर आप रैंक से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीएस के लिए तो गारंटी से हर साल एक क्वेश्चन बनता ही है इस पे, और डीए के लिए भी आप मान के चल सकते हो कि यह आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम इस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, तो ज़रूर हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके इसे डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोस, ठीक है। इसमें दोस्तों वापस से काफ़ी ज़्यादा डीए में कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। तो जैसे मेरी अगर आप बात सुनो तो डाइक्स्ट्रा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम की हम बात करने वाले हैं। हम आपके बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम की बात करने वाले हैं, विच इज अ डीपी वेरिएंट ऑफ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, और हम फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम की भी बात करने वाले हैं, जो कि एक ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तीन तो मैंडेटरी प्रॉब्लम्स है जो सीएस और डीए दोनों में है। कुछ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स है लाइक योर मल्टी स्टेज ग्राफ और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जो मैं आपको बोलूंगा कि आप एज अ बोनस कंसिडर कर सकते हो डीए के लिए, लेकिन सीएस में आपको ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि सीएस का जो सिलेबस है वो पूरा सुपर सेट है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके डीए में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर ट्रैवर्सल्स, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है डीएफएस एंड बीएफएस, ठीक है। इस पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आना पॉसिबल है, क्योंकि सीएस के लिए तो आप जानते ही ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सीएस के बारे में इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सीएस के लिए ऑलरेडी बहुत सारा आपके पास नॉलेज है। सीएस का आपको इतने सारे पास्ट ईयर पेपर है कि आप उससे आराम से गेस कर सकते हो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। लेकिन दोस्तों डीए के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि डीए के लिए आपके पास बहुत कम डेटा अवेलेबल है पास्ट ईयर क्वेश्चंस का। तो अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो डीए के लिए जो बीएफएस डीएफएस है, ठीक है, एनीवेज ये आपके एआई का तो पार्ट है ही, ठीक है। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर एआई। कहाँ पर आता है ये एआई में? दोस्तों मैंने एआई टॉपिक पढ़ाया है आप लोग को, ठीक है। तो एआई में ये कहाँ आ जाता है? ये आ जाता है आपके अनइन्फॉर्म्ड सर्च में, अनइन्फॉर्म्ड सर्च, ठीक है। तो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव your BFS and DFS are very very important because they are in the intersection of your algorithms as well as AI, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक्स तो आपको किसी भी कीमत पर स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आपको नहीं समझ रहा है कहाँ से ये रिवाइज करना है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये जो क्रैश कोर्स लाया है उसमें हम मेक श्योर कर रहे हैं कि आपके ये टॉपिक्स जितनी ज्यादा डेप्थ में हो सके, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा डेप्थ में कवर हो सके उतनी ज्यादा हम डेप्थ में इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये कहाँ मिलने वाला है? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना दिमाग लेकर, प्रेजेंस ऑफ माइंड लेकर, अटेंशन लेकर हमारे यूट्यूब चैनल पर आना है और बहुत कुछ सीख कर वापस जाना है और रिवाइज करना है, ठीक है। इसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम मिलने वाले हैं 24 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, ठीक है। 24 अक्टूबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है और 2 नवंबर 2025 तक के चलने वाला है दोस्तों। यानी अप्रोक्सीमेटली 10 लेक्चर्स हमारे होने वाले हैं, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो हमारे अप्रोक्सीमेटली 10 लेक्चर्स हम लेने वाले हैं, ठीक है। अब आप जैसे कि जानते हैं एल्गोरिथम्स एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है सीएस के पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो। फिर भी दोस्तों मैं अपना बेस्ट ट्राई करने वाला हूँ, जितने ज़्यादा कंसेप्ट्स आपको मैं पढ़ा सकता हूँ उतनी मेरी गारंटी है कि मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। हमारा जो टाइम रहने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम मिलने वाले हैं शार्प 6:30 PM को, ठीक है, और हमारा लेक्चर चलने वाला है 9 PM तक के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि आपके लिए लेक्चर्स कम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैसे कवर करवाया जाए। तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगे आप लोगों के लिए,
ताकि आपके कंटेंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, तो हम 6:30 से 9 PM तक के जुड़ने वाले हैं आपके सभी के फेवरेट चैनल यूट्यूब पर। ठीक है, आपके सभी फेवरेट चैनल, हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर, उस पर हम मिलने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं गेट वाला पर, जो कि हमारा CS के स्पेसिफिक चैनल है। ठीक है, आप हमारे तीनों ही चैनल पर एक्टिव रह सकते हो, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा गाइडेंस आपके साथ ला रहे हैं। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, जो इंसान आखिरी में मेहनत करके बाजी मार लेगा वही विजेता होने वाला है, उसी को गेट की रैंक और सीट मिलने वाली है। आपने पहले मेहनत करी है या नहीं करी है, दैट्स फाइन, लेकिन अब आखिरी के 3 से 4 महीने में जो एक्चुअल में मेहनत करके खुद पे भरोसा रख के अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ प्रैक्टिस करेगा, उसका रैंक आना निश्चित है दोस्तों। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए क्रैश कोर्स सीरीज लाई है। याद रखिए, दिस इज फॉर बोथ CS एज वेल एज DA। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि दोनों के लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और हम किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम दोनों के लिए कवर करवाए, इसलिए हम CS के लिए कवर करवा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली उसका सब पार्ट DA में ऑलरेडी सब कुछ कवर हो ही जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो टॉपिक आप जानते हो कि आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम DA पर्सपेक्टिव, आप उसे स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम CS वालों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उनको तो हम पूरा कवर करवाएंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जानते हो कि आपका जो 01 नैपसैक का कंसेप्ट है, जो कि आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला साइड है, वो आपके DA में अलग से मेंशन नहीं है, CS में वो मेंशन है। ठीक है, तो आपका जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हो गया, ठीक है, टॉपिक्स नॉट इन DA, ठीक है, और आई शुड से नॉट इंपॉर्टेंट फॉर DA, क्योंकि भाई कुछ भी नॉट बोलना तो आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, सिलेबस की इतनी कम क्लैरिटी है DA वालों के लिए कि कुछ भी नहीं है बोलना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं बोलूंगा नॉट इंपॉर्टेंट फॉर DA फ्रॉम एल्गोरिथम पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर आपका आ जाता है 01 नैपसैक, यहाँ पे आपका आ जाता है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, यहाँ पर आपका आ जाता है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसको हम MCM बोलते हैं, और यहाँ पर आपका आ जाता है सम ऑफ सबसेट्स, ये जिसे हम SOS बोलते हैं। तो ये नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर DA है, लेकिन ये CS वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट दिस इज प्रेजेंट इन CS एल्गो। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्पेसिफिक लेक्चर रखने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे। तो आप एज अ DA स्टूडेंट उसमें थोड़ा सा केयरफुल रह सकते हो, और आप इसको बस एज एन एडिशनल नॉलेज अटेंड कर सकते हो, लेकिन प्लीज इन टॉपिक्स की डेप्थ में मत जाइएगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो मैं आपको पहले से ही हिंट दे रहा हूँ कि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक कंसेप्ट्स है और जो थोड़े से ग्रेडी प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक कंसेप्ट्स है, फॉर एग्जांपल योर जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन, योर फ्रैक्शनल नैपसैक, ये आपके DA में क्लियरली मेंशन नहीं है, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेट दोस्तों यही था आपके लिए जो हम बताना चाह रहे थे। तो वापस से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बी अ पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स फॉर गेट 2026। CS एंड DA स्टूडेंट्स, यू ऑल आर इनवाइटेड। मैं खुद ये क्रैश कोर्स लेने वाला हूँ और मैं मेक श्योर करने वाला हूँ कि जितने ज्यादा टॉपिक्स मैं आपको रिवाइज करवा सकूं, उतने मेरे एंड से गारंटी है दोस्तों। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसे ज्वाइन करना है। तो दोस्तों मेरा नाम है आदित्य जैन, एंड मैं आप सभी को वापस से इनवाइट करना चाहूंगा इस क्रैश कोर्स सीरीज में, और मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट विश करना चाहूंगा आपकी गेट एग्जाम के लिए। सी यू इन द क्रैश कोर्स, गुड बाय।